आज का हमारा टॉपिक है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं यदि कोई आवेश रखा हो तो उससे चारों दिशाओं में क्या है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और बल रेखाएं जैसे यहाँ पर धन आवेश रखा हुआ है, जैसे धन की आवेश रखा हुआ है, धन आवेश के कारण बल रेखा क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। और बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को। जैसे यहाँ पर बल रेखाएं बाहर की ओर दूर दूर होती जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। जितनी रेखाएं दूर होती जाएंगी उतना वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। और यहाँ पर बल रेखाएं आप देख रहे हैं आवेश के पास में घनी हैं, पास पास हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। ये यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है कि ये आवेश है, ये एकदम खुले में रखा हुआ है, किसी पृष्ठ के अंदर नहीं रखा हुआ है। जब हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी तो गॉस की प्रमेय में क्या कहा गया था कि किसी बंद पृष्ठ में जब कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, उसका मान क्या होता है, Q/ε0 ये होता है। यानी कि आवेश किसी बंद पृष्ठ में रखा हुआ है तो उसके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बंद पृष्ठ है। गॉस की प्रमेय में क्या है, बंद पृष्ठ का उपयोग किया गया है। अगर बंद पृष्ठ है तो उसके में घिरा हुआ आवेश Q है, तो Q/ε0 का अनुपात क्या है, उससे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने ये बंद पृष्ठ बना रखा है, इसमें हमने धन आवेश जो है इस कोने पर रखा हुआ है, इस कोने पर रखा हुआ है। तो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जितनी इस आवेश से निकल रही थी उतनी बल रेखा इस आवेश से भी निकल रही हैं। लेकिन अंतर क्या है कि आवेश हमारा इस कोने पर है और ये हमारा बंद पृष्ठ है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये आपस में पास पास हैं, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है। और जैसे जैसे यहाँ पर दूरी बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र कम है। तो यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र अधिक है, लेकिन हमारी जो गॉस की प्रमेय थी उसकी परिभाषा क्या थी कि आवेश जो है बंद पृष्ठ में रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, उससे बद्ध फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। यानी अगर हमारा आवेश यहाँ पर रखा है तो अब भी हमारा Q/ε0 ही वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ पर हो तो भी बीचों बीच हो तो भी इतना ही वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो अब गॉस की प्रमेय का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश है, जैसे यहाँ पर बिंदु आवेश है या रेखीय आवेश है, किसी प्रकार का आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर अन्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो उस गॉस की प्रमेय को उपयोगी बनाने के लिए बाद में एक कल्पना की गई है, वो क्या की गई है, गॉसियन पृष्ठ की। तो गॉसियन पृष्ठ पर हम आते हैं, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉस की प्रमेय पर लागू होगा। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, क्योंकि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए है, तो हमारा जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो भी कैसा होगा, बंद पृष्ठ। अब इसकी सहायता से हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। तो गॉसियन पृष्ठ की हम परिभाषा पढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम परिभाषा पर पहुंचेंगे। जैसे कोई पृष्ठ है, गॉस की प्रमेय का उपयोग किया जाता है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित हो, तो वैद्युत क्षेत्र समान दूरी पर उपस्थित हो किसी स्रोत से, कोई बिंदु या वैद्युत क्षेत्र समान दूरी पर उपस्थित है तो उन सभी बिंदुओं पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र समान होगा। जैसे अगर यहाँ पर आवेश रखा हुआ है और इससे समान दूरी पर, जैसे ये वृत्त खींचा हुआ है, गोला खींचा गया है, इससे समान दूरी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र समान होगा। तो जो गॉसियन पृष्ठ है उससे हम वैद्युत क्षेत्र याद करते हैं। तो इस पृष्ठ का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि ये जो है मूल बिंदु से समान दूरी पर हो। जब ये समान दूरी पर होगा तो इससे समान दूरी पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर क्या है, विद्युत क्षेत्र समान होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया गया है। यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल जो है स्रोत से बिल्कुल समान दूरी पर है, तो यहाँ पर हर जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। समान होगा, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई पृष्ठ क्षेत्रफल हमने लिया तो इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस पृष्ठ क्षेत्र से लंबवत बाहर की ओर है। यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर क्या है, इस पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर है। लेकिन यहाँ पर जो ए वेक्टर ये दिखाया गया, इसकी दिशा दिखाई गई है, ये क्या है, क्षेत्रफल की दिशा है। क्षेत्रफल दिशा कैसी होती है, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर।
तो यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दोनों की दिशाएं समान है। यानी कि जब किसी गॉस पृष्ठ में क्या होता है कि वह स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित हो। स्रोत अगर हमारा सूक्ष्म बिंदु है तो सममित क्या है, गोल बनेगा। अगर रेखा है तो एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। तो गॉसियन प्रश्न में क्या होता है कि स्रोत से समान दूरी पर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे विद्युत क्षेत्र क्या है, लंबवत बाहर की ओर होता है, और पृष्ठ जो है वो क्या होता है, क्षेत्र के लंबवत होता है। जब क्षेत्र के पृष्ठ लंबवत है तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगी। ये चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है और पृष्ठ लंबवत रखा हुआ है क्षेत्र के, तो यानी कि उसकी दिशा भी क्या है, क्षेत्र के समांतर होगी। तो अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। यहाँ पर देखिए, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ है। एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ मतलब क्या, अपनी इच्छा के अनुसार खींचा गया कोई बंद पृष्ठ है। अब गॉसियन पृष्ठ होगा या फिर गॉस की प्रमेय क्या है, वो किस पर लागू होती है, बंद पृष्ठ पर। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऐसे हमने कोई अपनी इच्छा से बिंदु P लिया हुआ है और ये कोई बिंदु हमने Q लिया हुआ है, ये R लिया हुआ है। अब हमको गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना है। गॉसियन पृष्ठ का अर्थ क्या होता है कि वह स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित हो और एकदम लंबवत, उस जो पृष्ठ है, गॉसियन का पृष्ठ है, वो लंबवत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत हो, जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल दिशा समांतर होगी। अब स्विच का मतलब क्या हुआ, जैसे मान ली हमने कोई बिंदु यहाँ पर लिया था पहले P, तो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इस बिंदु से होकर गुजरेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारा गॉसियन पृष्ठ की कोई सीमा होगी, वो इतनी ही लंबाई का होगा, उसकी त्रिज्या इतनी ही होगी, ऐसी कोई सीमा नहीं होती। जहाँ पर हमारा कोई बिंदु उपस्थित होता है तो हम क्या करते हैं, उसी लंबाई का, जैसे अगर हमारा ये बिंदु स्रोत है तो इस यहाँ पर बिंदु उपस्थित है, तो क्या हम करेंगे कि यहाँ Q से लेके P तक की त्रिज्या का एक हम पृष्ठ का निर्माण करेंगे, गोलीय पृष्ठ का। और यदि Q पर उपस्थित है तो इतनी दूरी का हम एक पृष्ठ का निर्माण करेंगे। R पर स्थित है तो इतनी दूरी का निर्माण करेंगे। बस इसकी शर्त क्या होगी कि ये स्रोत से सममित होगा, एकदम समान दूरी पर होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होगी। जैसे देखिए यहाँ पर E की दिशा है, ये बिल्कुल बाहर की ओर है, क्षेत्रफल दिशा एकदम बाहर की ओर है, और क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ के एकदम लंबवत होगा। तो गॉसियन पृष्ठ की बस यही कंडीशनें हैं कि ये स्रोत के सममित होगा और जो इससे क्षेत्र गुजरेगा वो क्या है, क्षेत्रफल के लंबवत होगा, और क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर हो गई। अब स्विच का मतलब समझ गए आप कि जहाँ पर भी हमें जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बस उसी से होकर हम वृत्त का निर्माण या गोले का निर्माण कर देंगे। और हमारा बिंदु स्रोत है, जैसा भी स्रोत है, बस उस बिंदु से होकर हमारा पृष्ठ गुजरेगा। जब वो पृष्ठ गुजरेगा और सममित होगा तो विद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल दिशा बिल्कुल आपस में समांतर हो जाएगी। तो ये जो हमारा जो पृष्ठ का निर्माण होगा वो कैसा होगा, गॉसियन पृष्ठ। तो स्विच शब्द का अर्थ आप समझ गए कि स्विच क्या है, अपनी इच्छा से जहाँ पर भी बिंदु उपस्थित है वहीं से हम अपना पृष्ठ का निर्माण करें। P पर उपस्थित है तो हमने P पर निर्माण कर दिया, Q पर उपस्थित है तो Q पर निर्माण कर दिया। लेकिन क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र के लंबवत ही रहेगा हर जगह पर, और R है तो यहाँ पर भी लंबवत ही रहेगा। दिशाएं आप ये लाल रंग की रेखाएं देख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र से दिखाई जा रही हैं, ये क्या है, बिल्कुल लंबवत बाहर की ओर है। और जब ये गोला है तो इसका क्षेत्रफल जहाँ पर अगर लेंगे, यहाँ पर इस गोले पर के किसी भी पृष्ठ पर हम कोई भी लेंगे, कोई भी क्षेत्रफल, ये उदाहरण के लिए हमने रखे थे, हम कहीं पर भी लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, कहीं पर भी लें, तो वो क्या है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा और जिसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगी। तो क्या है, जो गॉसियन पृष्ठ है वो एक स्वेच्छ पृष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। गॉसियन पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित है, यानी कि अगर स्रोत हमारा बीच में उपस्थित है तो गॉसियन जो पृष्ठ है, जो हमारा पृष्ठ जो हम खींच रहे हैं, उसकी दूरी बिल्कुल बराबर होगी स्रोत से, यानी चारों तरफ से वो सममित होगा। जैसे अगर बिंदु स्रोत है तो हमारा गोले का निर्माण होगा, तो गोले की त्रिज्या क्या है, हमेशा समान रहती है। अगर हमारा रेखीय आवेश रखा हुआ है तो इस प्रकार से एक सिलेंडर का निर्माण होगा, जिसमें क्या है कि ये आवेश से बिल्कुल समान दूरी पर होगा। तो ये हमारे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, बिल्कुल सममित होता है, स्रोत के सममित होता है, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तथा परिमाण नियत रहेगा।
जैसे कि आप यहाँ पर देखा था आपने कि यहाँ पर देखिए क्षेत्र क्या हमेशा लंबवत है। जब दूरी ये गोले का निर्माण हुआ है तो इसमें त्रिज्या जो r है वो हर जगह समान है। जब दूरी समान है तो क्षेत्रफल तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, समान होगा। विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है, Q/r² पर। तो Q जो हमारा समान है और दूरी भी समान है तो हमारा E जो है विद्युत क्षेत्र वो भी एकदम समान होगा। तो समान दूरी पर क्या है कि इसका परिमाण जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा है, नियत है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, लंबवत बाहर की ओर। और जिससे कि क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। तो गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। क्यों समान होती है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या है, स्रोत के एकदम सममित है। जब सममित है तो दूरी समान होगी। जब दूरी समान होगी तो क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। अतः जिस बिंदु पर हमें स्रोत की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक स्वेच्छ पृष्ठ है। जैसे हमें किसी बिंदु पर यहाँ पर अगर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम गॉसियन पृष्ठ जो बनाएंगे, इस गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, वो क्या है, इस बिंदु से होकर जाएगा। तो इसलिए हम उस बिंदु को क्या है, गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित मान लेते हैं या उस बिंदु से होकर पृष्ठ का निर्माण करते हैं। जिससे कि अब जब हम बिल्कुल उसी प्रकार से निर्माण कर रहे हैं तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। दूरी समान है तो गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी, समान और लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ है। और जो हमारी गॉस की प्रमेय है वो भी क्या है, बंद पृष्ठ के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए वर्गाकार पृष्ठ या चकती। अब वर्गाकार पृष्ठ कैसा होता है कि जैसे ये वर्गाकार पृष्ठ ले लिया हमने, जैसे ये क्या है, वर्गाकार पृष्ठ है जो कैसा है, वर्गाकार नहीं है, खैर ये आयताकार है। चलो मान लिया आयताकार या वर्गाकार कोई पृष्ठ है और कोई चकती है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बंद पृष्ठ नहीं है। इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 नहीं होगा। तो क्या है, ये पृष्ठ कैसे हैं, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण नहीं करेंगे क्योंकि इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र भी लंबवत नहीं, क्योंकि पृष्ठ है। तो ये कैसा हो सकता है किसी कोण पर रखा हुआ हो। तो यहाँ पर जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत भी नहीं होगा और ये पृष्ठ बंद भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसका इस्तेमाल हम गॉसियन पृष्ठ के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे गॉसियन पृष्ठ क्या है। गॉसियन पृष्ठ क्या है, क्षेत्र सममित होगा और उस गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। क्यों, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या है, सममित है, यानी समान दूरी पर है। दूरी समान होगी तो क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और उसकी दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। बस गॉसियन पृष्ठ की ये छोटी सी परिभाषा है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे अगर बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो कैसा होगा, गोलाकार होगा। यहाँ पर ये बिंदु आवेश है धन Q, ये गोलाकार होगा। और ये रेखीय आवेश रखा हुआ है तो ये क्या है, अब ये रेखा जैसे किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा तार से समान दूरी पर हम कोई पृष्ठ का निर्माण करें। जैसे ये समान दूरी पर खिंचा हुआ है, आगे भी हो सकता है। जैसे हमें कहीं यहाँ पर कोई बिंदु उपस्थित है तो यहाँ से होकर बनाना है तो यहाँ से भी हो सकता है। जहाँ पर हम बिंदु लें वहाँ से हमारा गॉसियन पृष्ठ, बस इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि ये क्षेत्र के लंबवत होगा और समान दूरी पर होगा। तो गॉसियन पृष्ठ बिल्कुल समझ गए, छोटी सी बात थी। तो ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया।